दोस्तों नमस्कार। एक और एसएमई के आईपीओ को करेंगे आज एनालाइज। और खास बात यह है दोस्तों कि हम ना कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते कि भैया आप करो या ना करो। यहां तक कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम जीएमपी भी डिस्कस नहीं करते। इस कंपनी का नाम है पीएस राज स्टील्स लिमिटेड। दोस्तों ये आईपीओ खुल रहा है 12 फरवरी 2025 को और ये ओपन रहेगा 14 फरवरी 2025 तक। दोस्तों यहाँ इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की वो है 10 रुपये पर शेयर। लेकिन कंपनी ने कहा है कि भैया हमारा जो प्राइस बैंड है वो 132 रुपीज़ से 140 रुपीज़ पर शेयर है। यहाँ कंपनी ने कहा कि भाई देखो हम 20,20,000 शेयर का ये इशू लेकर आए हैं और इस तरह से साइज जो है वो इशू का वो है 28.28 करोड़ रुपीज़। 28 करोड़ 28 लाख रुपए छोटा ही इशू है दोस्तों। और अच्छी बात है एसएमई के इशू छोटे बढ़िया लगते हैं मुझको। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का जो है वो ये आईपीओ का इशू लेकर आई है कंपनी। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो 1000 शेयर का एक लॉट है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,40,000 रुपए। ये लिस्ट होगी एनएससी एसएमई पर। दोस्तों ये जो कंपनी है ये ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 9 नवंबर 2004 को और फिर ये कन्वर्ट हो गई एक पब्लिक लिमिटेड में, क्योंकि भैया आईपीओ लेकर आना है तो पब्लिक लिमिटेड चाहिए। तो ये 6 अगस्त 2024 को कंपनी कन्वर्ट हो गई एक लिमिटेड कंपनी के रूप में। ये जो कंपनी है दोस्तों मैं बताता हूँ करती क्या है। ये है मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। ये काम करती है दोस्तों, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है। और ये जो करती है ये एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग भी करती है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये 31 मार्च 2024 को जो अप्रॉक्सीमेटली 30% रेवेन्यू है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आता है। और कंपनी ट्रेडिंग करती है इन स्टेनलेस स्टील कॉयल एंड स्ट्रिप्स, शीट्स एंड प्लेट्स और बार के रूप में। इसी तरह से 30 सितंबर 2024 को भी कंपनी ने बताया कि भाई इन आइटम की ट्रेडिंग से हमारा जो रेवेन्यू है वो लगभग 25% है। दोस्तों कंपनी ने कहा कि भैया ये तो चलो ट्रेडिंग हो गया लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 13,460 मीट्रिक टन पर एनएम की है। और यहाँ पे कंपनी ने कहा कि भैया हमारे पास 3 एकड़ की बड़ी फैक्ट्री है हिसार हरियाणा में, वहाँ पर हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दोस्तों मैं दो बातें डिस्कस करता हूं जब भी किसी एसएमई आईपीओ को देखता हूं। एक तो मैं कहता हूं भैया फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और फिर मैं कहता हूं कि भैया ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि भैया जो हमसे फंड आप रेज कर रहे हो उस पैसे का करोगे क्या। तो पहले मैं फाइनेंस डिस्कस करता हूं फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां मैं जरा उल्टा कर रहा हूं। उल्टा इसमें वे में कर रहा हूं दोस्तों कि पहले मैं ऑब्जेक्ट देखूंगा इसमें कि भैया किस वजह से किस पर्पज से आप ये फंड रेज कर रहे हो। और ये मैं इसलिए दोस्तों कर रहा हूं पहले ऑब्जेक्ट को डिस्कस, क्योंकि जब एक बेटा भी पिताजी से कहता है ना कि मुझे एक 50 रुपये चाहिए तो पिताजी पूछते हैं भैया क्या करोगे। वो छोटा बच्चा बताता है कि मैं ये करूंगा, 50 रुपये की ये सामान आ रहा है तो पिताजी उसको 50 रुपये ही देते हैं। ये नहीं कहते भैया 200 रुपये ले रहा तू, है ना, 50 रुपये का ये सामान आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों कंपनी ने कहा कि जो टोटल हमारे पास जो भैया फंड यहाँ पर हम रेज कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक ही है। हम 26.5 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए और जो बैलेंस बचेगा वो भैया हमारा इशू एक्सपेंसेस में खर्च हो जाएगा। जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी ने यही कहा है कि भैया हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा चाहिए। और खास बात दोस्तों देखिए कि कंपनी ने आरएचपी के पेज नंबर 99 पर बताया कि हमारी जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है साल दर साल वो कैसे बढ़ती गई है। और ये पूरा एक टेबल में कैलकुलेट करके उन्होंने बताया है। यहाँ उन्होंने बताया है कि इस टेबल में यहाँ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि भैया टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी हमारी 30 सितंबर 2024 को वो थी 46.72 करोड़ रुपीस। और ये भैया जो 46.72 करोड़ रुपीस थी ये तो भैया ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट थी हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल के लिए और इसका मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग भी था, यानी ये पूरी तरह से हमें फंडेड भी थी, जिस भी सोर्स से थी वो भी डिटेल दी है। और दोस्तों 2024-25 यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए कंपनी ने एस्टिमेशन दिया है और कहा है कि भैया देखो इस साल के अंत में यानी 31 मार्च 2025 को हमारी जो वर्किंग कैपिटल की टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी 54.32 करोड़ रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो हमारी एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई वर्किंग कैपिटल की
वो हुई केवल और केवल 7.6 करोड़ रुपीस। ये हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई इन 6 महीने के लिए। यहाँ पर कंपनी ने ये कहा है कि भाई देखो, जो टेबल दिया है उसमें कहा है कि ये 10.49 करोड़ रुपीस की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। मैंने देखा कि भाई ये कैसे हुआ, तो यहाँ मुझे समझ आया कि उन्होंने ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट निकाली, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो गैप है वो बताया है, ना कि 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच का गैप बताया है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि भैया आपकी जो वर्किंग कैपिटल का एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो 10.49 करोड़ रुपीस है। और तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि कंपनी की जब रिक्वायरमेंट ही लगभग 10 साढ़े 10 करोड़ रुपीस है, तो वो 26.5 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में क्यों रेस करना चाहती है, क्योंकि कंपनी ने ये भी बताया है इसी आरएचपी में कि भैया पूरी की पूरी जो वर्किंग कैपिटल है ना 26.5 करोड़ रुपए, वो हम इसी फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2025 में यूज कर लेंगे, जबकि जो टोटल एडिशनल वर्किंग कैपिटल है वो तो 11 करोड़ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जो रेवेन्यू है कंपनी का ऑपरेशन से, वो 2022 फाइनेंशियल ईयर में था लगभग 180 करोड़ रुपए, 2023 में बढ़कर हो गया 225 करोड़ रुपए, 2024 में हो गया 298 करोड़। और साथ में कंपनी ने 30 सितंबर 2024 की डिटेल भी भैया ट्रांसपेरेंटली दी है। उसके हिसाब से इन 6 महीने में ही कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 139 करोड़ रुपीज़। इसमें से दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा कि भैया हम जो है ना ग्रुप कंपनीज में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम करते रहते हैं, तो 11% के लगभग से लेकर लगभग 24% तक जो है, जो वो ग्रुप एंटिटीज या फिर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन है, अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में। दोस्तों टर्नओवर तो है, अब प्रॉफिट भी देख लेते हैं। कंपनी ने 2022 में बताया है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो था 3.57 करोड़ रुपीस, जो 2023 में थोड़ा सा ही बढ़ा और बढ़कर हो गया 3.65 करोड़ रुपीस, लगभग सेम ही रहा। लेकिन 2024 में पैट जो है इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और वो हो गया 6.36 करोड़ के लगभग। और 30 सितंबर 2024 को 6 महीने में ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हो गया 3.87 करोड़ रुपीस। जो कैश फ्लो है दोस्तों ऑपरेशन से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा कि यहाँ पर इस कंपनी में ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। 2022, 2023, 2024 और यहाँ तक कि सितंबर 2024 में भी ये पॉजिटिव रहा। दोस्तों ये हमने किया कुछ एनालिसिस बेस्ड ऑन द आरएचपी ऑफ द कंपनी। मैं आपको फिर एक बार आगाह करना चाहता हूँ कि भैया इस किसी भी एनालिसिस के बेस पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम कोई भी यहाँ पर आपको ऐसी एडवाइस न दे रहे हैं न कभी देते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि भैया मुझे किसी भी रेगुलेटर ने, किसी भी अथॉरिटी ने ऑथराइज ही नहीं किया, तो मैं कौन होता हूँ भैया ये करने वाला। मैं तो बस एनालिसिस करता हूँ, जो भी आरएचपी में है आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने से लीजिए। हमने तो ये भी प्रण कर रखा है कि भैया ये जो जीएमपी है ना उसको भी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इसका भी कोई ऑथेंटिसिटी भैया हमारे पास नहीं है। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है बस वो आपके साथ शेयर करते हैं। डिसीजन इन्वेस्टमेंट करना है या ना करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों।